नमस्ते मित्रों। आज सवेरे अपनी मन की बात करते हुए प्रधानमंत्री ने आखिरी में जाकर कल के 1 मई के मई दिवस का उल्लेख किया। ये तो खैर उनकी प्राथमिकता दिखाता है कि जो मई दिवस हिंदुस्तान के 30-35% उन लोगों को का प्रतिनिधित्व करता है जो केवल अपनी मजदूरी से ज़िंदगी बिताते हैं, सबसे संघर्षरत समाज में जीते हैं, जिनकी आजीविका सबसे ज़्यादा संघर्ष से आती है, उनके बारे में पूरे आधे घंटे में केवल 2 मिनट प्रधानमंत्री को समय मिला। खैर ये तो प्रधानमंत्री की पूरी नीति का ही एक नतीजा है, उनकी सोच समझ ही ऐसी है, क्योंकि इन्होंने तो एक गजब सी बात कह दी। मई दिवस के साथ जुड़ा हुआ एक बड़ा विशेष एक वाक्य है जो कार्ल मार्क्स ने कहा था, जब उसने कहा था कि वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट, कि दुनिया भर के मजदूर तुम एक हो जाओ, आपके पास केवल अपनी बेड़ियां हारने की बात है, यू कैन ओनली लूज योर चेन्स। उनकी आज़ादी की बात, जिस तरीके से मजदूर दबाव को चला रहता था, हर धनाढ्य, हर पूंजीपति, हर सामंती उसे लूटता था, उस आज़ादी की बात कार्ल मार्क्स ने की। लेकिन आपने कहा कि वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट की जगह एक नया नारा दिया, वर्कर्स यूनाइट द वर्ल्ड। मतलब आपने मजदूरों के ऊपर ये ठेका डाल दिया कि दुनिया को एक करने का उसका काम पड़ जाता है। उसके संघर्ष की बात को आपने गाली दी, उसके अंदर जो इनकिलाबी बात थी उसको आपने गाली दी। जितने मजदूर हमारे संघर्ष हुए हैं, जितनी हमारी मूवमेंट्स हुई हैं, जितने हमारे काम हुए हैं पिछले 40-50 साल में, एक वाक्य में प्रधानमंत्री जी ने आपने उसको साफ कर दिया। क्योंकि आपकी सोच, आपकी सरकार की सोच एक ही है कि मजदूर का काम केवल और केवल पूंजीपतियों को, धनाढ्य को और अमीर समाज की सेवा करना है और उसको एक रखना है। आपको डर है कि कहीं जो गरीब कुचला जो है, जो दबा कुचला जो है, उसके मुंह से अगर कहीं भी संघर्ष के स्वर आ गए तो ये बड़ी बढ़िया से बना हुआ समाज जो है, अडानी, अंबानी और सूट-बूट की सरकारों का समाज जो है, वो कहीं गिर न जाए। और आप उस मजदूर के हक के प्रहरी की जगह उस पूंजीपति, उस धनाढ्य, उस समांती के हक के प्रहरी की तरह आज आप सुनाई दिए, जिससे मुझे बहुत निराशा होती है। और क्यों नहीं होगी, आपकी तो बात ये है, जो असमानता हमारे यहाँ इस देश में इतनी विकट रूप से एक नाक की तरह, एक जहरीले नाक की तरह फैल गई थी, जहाँ आपके प्रधानमंत्री के बनने के पहले 1% पूंजीपति इस देश के 50% की जो पैसे हमारे पास है उनके पास रहते थे, केवल 2 साल में वो 50% की जगह 60% पहुंच गया है। पता नहीं आगे आने वाले 3 या 4 साल में आप उसका क्या हाल कर दोगे। और ये ही आपकी सोच एक और चीज़ में दर्शाती है। आपने जब युवा लोगों को आह्वान किया कि साहब वो कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर सड़कों पर जाएं और इस समाज को देखें, तो किस युवा की बात कर रहे थे आप प्रधानमंत्री जी? कंफर्ट जोन में, एयर कंडीशन कमरे में रहने वाले, ये तो वही 5-7% हैं जो पूंजीपतियों के बेटे हैं, जो अच्छे समाज के रहने वाले, पैसे वाले समाज के बेटे हैं। आप यकायक मजदूर का बेटा भूल गए, आप उसे भूल गए जो मेहनत करता है, आप उसे भूल गए जिसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो कंफर्ट जोन में रह सके। उसके लिए तो आपके आधे घंटे में मन की बात में एक वाक्य भी नहीं आया। मैं केवल इसलिए कहना चाहता हूँ प्रधानमंत्री जी, आप बड़ी उम्मीदों से चुने गए हैं। न केवल युवा ने आपको चुना है क्योंकि उसको लगता है कि आप सुनहरा भविष्य देगा, मजदूर ने भी आपको वोट दिया है कि वो बेड़ियां जिसके बारे में कार्ल मार्क्स ने कहा था, उस बेड़ियों को तोड़ने में आप सार्थक बनेंगे। लेकिन आज आपने जो स्वर मई दिवस के बारे में कहे हैं, वो एक बहुत दूसरे प्रधानमंत्री का दर्शन हमें देते हैं। वो एक ऐसे प्रधानमंत्री का दर्शन देते हैं जो अपने आप को उन पूंजीपतियों के वशीभूत दिखता है जिसके पैसे से उसने सरकारें चलाई हैं, जिसके धन से, जिसकी मदद से आज वो प्रधानमंत्री बना है। मैं आपसे आग्रह करूंगा, नरेंद्र मोदी जी, भारत का प्रधानमंत्री बनिए, भारत का प्रधानमंत्री बनिए, भारत के समृद्ध समाज का प्रधानमंत्री मत बनिए। आपको हम सब ने चुना है, आपको कुछ लोगों के पैसे ने नहीं चुना है। बहुत बहुत धन्यवाद।